विधायक अख्तरुल ईमान साहब जो आमौर से विधायक हैं, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार सांसद में किशनगंज के और सीमांचल के मुद्दे में एएमयू को बड़ा मुद्दा बनाते रहे। नमस्कार, मैं मुशफिक खान। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ महानंदा नदी और ये किशनगंज एएमयू कैंपस के बीच में खड़ा हूँ। यही वो जमीन है जो 224 एकड़ जमीन की मंजूरी दी गई थी यूपीए की सरकार में साल 2013 में, जो लगभग 224 एकड़ जमीन का यहाँ पर एएमयू कैंपस के लिए उसका चयन किया गया था। और बाजाब्ते तौर से यूपीए की सरकार में जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त शिलान्यास भी किया गया था और इसे 136 करोड़ रुपए से की मंजूरी भी दी गई थी, जिसमें 10 करोड़ रुपया तत्काल मिल भी गया था, जबकि उस वक्त मौजूदा सांसद यहाँ पर इसरारुल हक साहब थे। आप देख रहे हैं कि ये अब जो मैं दिखा रहा हूँ आपको एएमयू कैंपस के लिए बाजाब्ते तौर से इस जमीन को चिन्हित करके जमीन की घेराबंदी भी की गई थी और चारों तरफ इसके दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए और अभी तक 126 करोड़ रुपया लंबित है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को शिक्षा हासिल करने में काफी मुशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसकी लगातार आवाजें उठाते रहे हैं, चाहे यहाँ के मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान साहब जो आमौर से विधायक हैं, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार सांसद में किशनगंज के और सीमांचल के मुद्दे में एएमयू को बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं, जिसका परिणाम आप साल 2020 के चुनाव में भी देखा था विधानसभा में कि इसी की बदौलत, इसी की आवाज को बुलंद करने के कारण अख्तरुल ईमान को और एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी मिली थी और 5 विधायक सीमांचल से वो जीत कर आए थे। जो पहली बार एएमयू का अगर कहा जाए, यहाँ पे बड़ी लॉटरी लगी थी बिहार के अंदर में, और बिहार के अंदर में जो एएमयू का एक जो कद बढ़ा था, जो फैला था बड़ा तेजी के साथ, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो अख्तरुल ईमान का ये एएमयू कैंपस के लिए आवाज उठाना। और अब तक इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल एएमयू कैंपस के लिए एक भाड़े की बिल्डिंग तो ले ली गई है, वहां पर कुछ तादाद में ही बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन अब तक जो एक बड़ा पैमाना है शिक्षा का, जिसके बीच में एक जो खाई बनी है, जिस तरह से ठीक महानंदा नदी बह रही है, काफी चौड़ी नदी है, गहरी नदी है, और इस पार से उस पार जाने के लिए एक खाई है, ठीक उसी तरह एक छात्र और शिक्षा के बीच में वो खाई बनी है ये एएमयू कैंपस। हालांकि जब ये कैंपस की मंजूरी मिल गई, 224 एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया गया, 136 करोड़ रुपए की लागत में इसके ऊपर खर्च करने की मंजूरी मिल गई, लेकिन इसके लिए लगातार जिस ताकत के साथ, जिस जज्बे के साथ यहाँ से मौजूदा आमौर से विधायक अख्तरुल ईमान, जो खुद यहाँ के बेटा है, सीमांचल के शेर कहे जाते हैं, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो लगातार बातें उठा रहे हैं। और यहीं तक वो मामला नहीं रुका, बल्कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे तो इसी एएमयू कैंपस आप देख रहे होंगे, इसी नदी में वो उतर कर क्रॉस किए थे भीगते हुए, जूता पहनकर। फिर इससे पहले जो पूरा जब वो किशनगंज का, पूरे सीमांचल का जब वो दौरा कर रहे थे कि यहाँ के लोगों की बदहाली का बड़ा कारण क्या है, जैसे फिलहाल अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा अपने खाड़ी बाइसेल पुल जो उसके जो निर्माण का कार्य पूरा हुआ, शिलान्यास हुआ, उसके पीछे भी एक बड़ी भूमिका निभाया था अख्तरुल ईमान साहब ने और उनके सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। तो यहाँ पर जिस तरह से लोगों को एक तरह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षा को लेकर कि बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सारे बच्चे नहीं पहुंच सकते हैं अलीगढ़, वो अब उस खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उनके गार्जियंस उतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो कैंपस यहाँ पर आ जाता, उसकी शाखा यहाँ बन जाए, तो यहाँ वाकई जो यहाँ के लोगों में जो जज्बा है और यहाँ के जो यंगस्टर जो लड़के हैं जो आज भी बीएड के लिए, एमबीए के लिए जूझ रहे हैं और दूर का खर्च उठाने की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं अलीगढ़ तक, अगर ये बन जाए तो उनके लिए काफी बड़ी राहत होगी।